नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट है सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ मैथ्स का टॉपिक देखेंगे, जिसमें मैं चैप्टर ले रहा हूं एवरेज के ऊपर कुछ बेसिक्स और कुछ उसके बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एवरेज की डेफिनेशन देखते हैं। एवरेज क्या होता है, व्हाट इज़ द एवरेज। तो आप सभी एवरेज बचपन से आप पढ़ते आते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, क्लास में एवरेज बच्चे कितने प्रेजेंट हैं। तो एवरेज को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो एवरेज का मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब होता है मीन। मीन का मतलब कि कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन है, कोई भी डेटा है, तो उसका पूरे ऑब्जर्वेशन है, पूरे डेटा का जो भी मीन वैल्यू होता है उसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं इन शॉर्ट। वैसे अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो एवरेज को हम लोग क्या पढ़ते थे वहाँ पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली हम करते क्या थे यहाँ पे भी वही बात करते थे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब कि यहाँ पे सारी चीज़ों को हम सम करते चल रहे हैं। और जबकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी वही चीज़ें होती थी कि गिनने कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितना डेटा उसको काउंट करके गिन लिया। मसलन एक एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास में 5 बच्चे हैं जिनको 50 में से मार्क्स मिले हैं। एक बच्चे को 40 मिला है, एक को 30 मिला है, एक को 20 मिला है, एक को 10 मिला है और एक को 15 मिला है। तो ऐसे स्टेज में अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस इन सभी ऑब्जर्वेशन में यानी कि जो डेटा है उनको सबको ऐड कर लीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस एंड फाइनली 15 डिवाइड बाई कितने हैं टोटल नंबर में 5 और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है लेकिन कर लेते हैं। यहाँ पे 40 30 70 20 90 100 और 115/5 ऐसे काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा 23। इसका मतलब पूरे जो ये बच्चों का मार्क्स आया है 5 बच्चों का आउट ऑफ 50, उनका एवरेज मार्क्स कितना है 23 मार्क्स है। तो दोस्तों ये तो समझाने वाली बात थी। अब आगे आते हैं बेसिक्स पे और क्वेश्चन लेते हैं। अभी एक CHSL का एक पेपर हुआ 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में। तो उस पेपर में एक क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया, बहुत नया कॉन्सेप्ट था वो। उस पर मैं आता हूँ डायरेक्ट। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ और क्वेश्चन एक दो लेके समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि ये है, मान लीजिए 40 नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, 40 प्राकृतिक संख्याएं हैं, बल्कि ये कैसे 40 नेचुरल कंजिक्यूटिव मतलब क्रमागत नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है 70 है। उसके बाद हम इसमें से 40 नंबर्स का ये टोटल हो गया। अगर हम इसमें से नेक्स्ट 10 नंबर और ले रहे हैं, नेक्स्ट 10 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में और ले रहा हूँ नेचुरल नंबर्स, और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ 70 में ऐड कर दे रहा हूँ। तो बताना हमें ये है कि अब जो हमारे पास आएगा एवरेज, फाइंड एवरेज बताइए कितना होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ध्यान से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक टोटल लेंथ था जो पहले 100 सेंटीमीटर का था। फिर बाद में हमने क्या किया, कलर बदल के बताता हूँ। फिर बाद में हमने एक इसमें से 20 सेंटीमीटर का लेंथ और इसमें ऐड कर दिया। तो जब ये पहले 100 सेंटीमीटर का था हमारे पास, उस समय इसका अगर मैं पूछता आपका एवरेज कितना होता तो 100 का आधा यानी कि 50 एवरेज होता। लेकिन जब इसमें 20 और जुड़ गया तो 20 जुड़ने से क्या हो गया हमारे पास, 20 जुड़ने का मतलब एडिशनल, इसका अगर हम सिर्फ 20 का पूछते तो ये 10 हो जाता है। लेकिन जब 20 टोटल जुड़ा और हम टोटल का निकालने चलेंगे तो टोटल के लिए हमारे पास टोटल लेंथ कितना बन जाएगा 120, और 120 का जो एवरेज होगा या मीन होगा वो 60 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अधिक में जो भी हमारे पास डेटा था उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा दी। इसका मतलब अगर हम ध्यान से समझें तो अगर हमारे पास पहले कोई चीज़ है तो हम इसमें से कोई बड़ी चीज़ ऐड करते जा रहे हैं, बड़ी चीज़ ऐड करेंगे तो जो हमारा पहले का एवरेज था वो अब बढ़ते हुए आएगा। दूसरी चीज़ इसी में अगर मैं उल्टा बोलूँ, उल्टा मतलब कि अगर मैं किसी भी नंबर में अगर मैं छोटी संख्याओं को माइनस करते चल रहा हूँ, अच्छा ऊपर वाले में क्या किया था, ऊपर वाले में प्लस किया था। जब मैं किसी चीज़ में माइनस करूँगा पहले का ये था तो अभी जो हमारा एवरेज आएगा वो कैसे आएगा, घट के आएगा। यानी कि छोटी चीज़ को अगर हम अगर छोटी चीज़ को अगर हम घटाएंगे तो हमारा जो एवरेज होगा वो बढ़ के ही आएगा। बढ़ के आएगा मतलब वो भी बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब ये है हमारे पास
अभी जो हमारा एवरेज आएगा ये भी बढ़ के ही आएगा। क्यों बढ़ के आया? या तो अब छोटी चीज़ में किसी भी संख्या में से छोटे नंबर्स को घटाएंगे तब भी एवरेज बढ़ जाएगा, या फिर अगर आप किसी बड़े नंबर में अगर आप बड़े नंबर्स को ऐड करेंगे तब भी आपका एवरेज बढ़ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब इसी को मैं यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में अब एक चीज़ समझ में आ गया कि हमारे पास 40 नंबर का जो एवरेज था, 40 नंबर का जो एवरेज था वो 70 था। इसमें से हमने 10 नंबर और ऐड कर दिया, तो 10 नंबर का ऐड का मतलब 10 का एवरेज कितना हो जाएगा? 10 का अगर हम और ऐड करेंगे तो 10 का एवरेज कितना बन जाएगा हमारे पास? 10 का हाफ हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो 10 का आधा हो गया 5। तो पहले हमारे पास जितना था उसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो यानी कि जो हमारे क्वेश्चन का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 40 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज था, और 10 और जोड़ दिया तो यानी कि 70 + 5, तो हमारा जो नेट आंसर होगा वो 75 हो जाएगा। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए एवरेज ऑफ 30 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार मल्टीपल ऑफ कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 नंबर, कितना मान लिया 275 है। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं कि 30 लगातार सम संख्याओं का मल्टीपल 5 के मल्टीपल संख्याओं का एवरेज 275 है, और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स को ऐड कर दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स को कौन सा मल्टीपल? जो मल्टीपल ऑफ 5 है। नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स को मैं अगर इसमें से ऐड कर दे रहा हूँ, देन फाइंड एवरेज। ऐसे सवाल का एवरेज बताना है कितना होगा एवरेज। देखते हैं दोस्तों, इसमें कुछ खास नहीं है सवाल में। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो मेरे पास टोटल सवाल ये है। देखिए सवाल को मैंने साइड में कर दिया। अब इसी पैटर्न को आप पकड़िए। अगर मैं इसको सॉल्व करने चलता हूं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 275 तो पहले एवरेज था ही, प्लस हमने क्या किया, इसमें से 5 मल्टीपल्स को और ले लिया। तो 5 मल्टीपल को लेने का मतलब क्या हो गया कि 5 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 × 5 यानी कितना हो गया 25, और उसका हाफ कर देंगे तो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5। तो यानी कि जो हमारा अभी सवाल का ये एवरेज होगा वो कितना होगा 275 में 12.5 जोड़ेंगे तो 287.5, और ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें, इस सवाल में। और जो हमारा CHSL में जो पेपर आया हुआ है, अब मैं उस क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है। सवाल ये था कि एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, यानी कि एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज था वो कितना था? कैपिटल N। और इसमें से हमने क्या किया, इसके एवरेज में शुरू में हमने 10 घटा भी दिया और लास्ट में 10 जोड़ भी दिया। 10 नंबर्स को घटा दिया और लास्ट में 10 जोड़ दिया, तो उस समय जो इसका एवरेज आ रहा है वो M है। ध्यान से देखिएगा, आगे इसमें क्वेश्चन में और भी दिया हुआ डेटा। इफ m² - n² इक्वल टू 600, देन फाइंड द एवरेज ऑफ किसका एवरेज निकालना है? 3m एंड 5n, टोटल का एवरेज बताना है। सवाल क्लियर? इसको मैं छोटा करके आपको दिखा भी देता हूँ, सवाल को साइड में रख के। देखिए सवाल तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल में कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर हम इसके बेसिक्स पे जाएं तो सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं लेट। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। लेट हमने मान लिया है कि जो हमारे पास 35 नंबर का जो एवरेज आया था वो कितना, हमारे पास 35 नंबर्स का एवरेज हमारे पास था n। तो यानी कि जो हमारे पास 35 नंबर्स थे उसका एवरेज कितना था? उसका एवरेज है n।
और हमने m क्या है हमारे पास, हमने n को ही मान लिया, x मान लिया। x क्यों मान लिया, मानना तो पड़ेगा, कोई एक वेरिएबल मैंने x मान लिया कि जो 35 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो कैपिटल n है, कैपिटल n को ही मैंने इक्विवेलेंट टू x मान लिया। अब हमारे पास जो n है, m है, m में क्या कर रहे हैं, 10 नंबर्स को जोड़ रहे हैं और 10 नंबर घटा भी रहे हैं। जब घटाएंगे तब भी एवरेज बढ़ेगा और कोई बड़ी 10 संख्याओं को जोड़ेंगे तभी बढ़ेगा। तो उस स्टेज में जो हमारा m इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके होगा, +5, क्योंकि 10 बड़े नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, फिर +5 क्योंकि छोटे नंबर्स को मैं माइनस भी कर दे रहा हूँ। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, x + 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए, अब अगर हम बात करें दोनों की, जो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन था m² - n² बराबर 600, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, आइडेंटिटी का फार्मूला, आइडेंटिटी लगा दिया, m + n - m - n बराबर 600। और हमारे पास m और n दोनों की वैल्यू पता है। m की वैल्यू पता है कितनी है, m की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे है x + 10 और n की वैल्यू x, और दूसरे ब्रैकेट में x कट जाएगा तो 10 = 600। यहाँ से एक 0 से 0 कैंसिल कर दिया और इसको सॉल्व करें तो कितना, x यानी कि हो गया हमारे पास 2x + 10 बराबर 60, तो x बराबर 25। अगर x 25 यानी कि ये n की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम इसकी वैल्यू, अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो m बराबर हमारे पास x + 10 था, यानी कि 25 + 10, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल तो था कि एवरेज बताना। एवरेज किसका बताना था, एवरेज ऑफ, ध्यान से देखिए, एवरेज ऑफ हमें बताना था 3m एंड 5n। तो 3m एंड 5n, अगर हम 5n की बात कर रहे हैं, 5n, तो देखिए 3 × m की वैल्यू है 35 प्लस 5 × सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद रखिए, इंटू 25। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा, देखिए 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 प्लस 25 × 25 125, ऐड करें तो कितना आ गया, दोनों को जोड़ा तो 230। अब जब इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 230, ये तो 230 आ गया। तो एवरेज बराबर दो संख्याएं हैं तो 230/2 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 115। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी था पेपर में। तो ये सारा आपको मैंने बताने का मेरा मकसद क्या था, इसमें आपको मैं शुरू से दिखा दे रहा हूँ। तो ये जितना भी मैंने आपको एवरेज के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया, आप उसको अगर आप रिलेट करके करेंगे तो आपको क्लियर हो पिक्चर नज़र आएगा कि आखिर कैसे एवरेज में चीज़ें बढ़ती हैं तो कैसे एवरेज घटता पड़ता है, या छोटी चीज़ें घटती तो कैसे एवरेज में चेंजेस आता है। आई होप कि ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।